आज की कहानी है किसान और घड़ों की। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास पानी लाने के लिए दो बड़े बड़े घड़े थे। वह रोज सुबह जल्दी उठता, इन घड़ों को एक बांस पर बांधकर और अपने कंधों पर लाद कर वो नदी की तरफ जाता था ताकि वो पानी भर सके। वापसी में उन्हें वो वापस घर लेके आता था। उनमें से एक घड़ा तो बिल्कुल सही था, जबकि दूसरा घड़ा किनारे से थोड़ा सा फूटा हुआ था। जब वे वापस घर आता था तो सही घड़ा तो पूरा पानी लाने में उसकी मदद कर देता था और लबालब भरा रहता था, लेकिन जो घड़ा जो थोड़ा सा टूटा था उससे पानी थोड़ा थोड़ा रिसता रहता था, जिस वजह से उस घड़े में सिर्फ आधा ही घड़ा भर के पानी आ पाता था। इसी वजह से सही घड़े को खुद पे बड़ा घमंड था कि मैं तो किसान के लिए पूरा घड़ा भर के पानी लेके आता हूँ, लेकिन इसी वजह से दूसरा टूटा हुआ घड़ा बहुत शर्मिंदा रहता था और वो खुद को व्यर्थ समझता था। 2 साल तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन टूटे घड़े ने दुखी होकर किसान से कहा, मालिक, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी इसी कमी के कारण मैं आपके लिए पूरी तरीके से पानी भर के नहीं ला पाता, जिस वजह से आपकी मेहनत भी बर्बाद होती है। मुझे क्षमा कीजिए। किसान उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, सुनो, वह जानता था कि घड़ा किस बात से परेशान है, इसीलिए वो उसको कहता है, मेरी बात पूरी तरीके से सुनो, तुम दुखी मत हो। आज जब हम लौटेंगे ना तो तुम बस रास्ते में अपने तरफ के फूलों को जरा ध्यान से देखना। किसान इस तरीके से उसको कह के थोड़ा सा उस समय के लिए खुश कर देता है कि कुछ काम उसको दे रहे हैं उसके मालिक करने के लिए। घड़े ने फिर वैसा ही किया। उसने रास्ते भर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों को देखा जो उसकी तरफ थे, जिससे उसकी उदासी थोड़ी और कम हो गई। अब किसान घर जाके उससे सवाल पूछता है कि ये बताओ, जब तुम अपने तरफ सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल देख रहे थे तो तुम्हें कैसा लगा? फूटा हुआ घड़ा कहता है, मालिक, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। किसान कहता है, क्या तुमने ध्यान दिया कि वो रंग बिरंगे फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ ही क्यों खिले हुए थे? अब ये बात सुन के फूटे घड़े को कुछ बात समझ नहीं आई, तो वो बोला, नहीं मालिक, मुझे तो नहीं समझ में आया। फिर किसान कहता है, देखो, मुझे पता था कि तुम में से पानी रिसता है, इसी वजह से मैंने तुम्हारी तरफ बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे, और जब तुम में से रोज थोड़ा थोड़ा पानी रिसता था तो उन बीजों को भी मिल जाता था, और इसी वजह से वो बीज धीमे धीमे पौधे बन गए। फिर पौधों के बाद उनमें से सुंदर सुंदर फूल भी निकल आए। अब देखो, तुमने कितना अच्छा काम किया। तुम्हें भी पता नहीं चला कि तुम्हारे इस कमी ने क्या अच्छाई कर दी, और तुम्हारी वजह से ही ये रास्ता इतना खूबसूरत बन गया। मैं इन फूलों को पूजा के लिए इस्तेमाल करता हूँ और अपना घर भी सजाता हूँ। अब देखो, तुमने जाने अनजाने क्या कर दिया। अगर तुम जैसे थे वैसे ना होते तो क्या मैं ये सब कर पाता? तुम्हारी यही कमी मेरी सबसे बड़ी मदद बन गई है। अब ये बात सुनकर फूटा घड़ा बहुत खुश हुआ कि चलो, मैं मालिक के काम तो आया कम से कम। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं, लेकिन यही कमियां हमें अनोखा भी बनाती हैं। यदि हम अपनी कमियों को सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख लेना तो वे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। सोचिए जरूर। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।